जहु दिसि चितई पूछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। यह प्रसंग उस समय का है जब ऋषि विश्वामित्र श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को जानकी के घर जनकपुरी लेकर के आते हैं धनुष यज्ञ के लिए, और राम और लक्ष्मण एक वाटिका में पुष्प लेने के लिए गए हुए होते हैं। तो चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर राम और लक्ष्मण प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय माता सीता वहां आई, क्योंकि माता सीता की माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए वहां भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहीं गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरनी न जाई देखी मन मोहा। साथ में सब सुंदर और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा माँ का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता, इतना सुंदर है, देखकर मन मोहित हो जाता। मज्जनु करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके माता सीता प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में जाती हैं। वहां पर उन्हें बड़े प्रेम से पूजा करके और अपने लिए योग्य सुंदर वर मांगती हैं। एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों अर्थात राम जी और लक्ष्मण जी को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह माता सीता के पास आई। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नैन। कहु कारण निज हर्ष कर, पूछहि सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित हो रहा है, नेत्रों में जल भर आया है, और कोमल वाणी से पूछने लगी कि आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है। देखन बागु कुंवर दुई आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। उसने कहा कि दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं, सावले एक हैं और एक गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे कहूँ, वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है, अर्थात उनकी सुंदरता का बखान ही नहीं कर सकती, मैं इतने सुंदर है। सुनिह रखी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहै नृप सुत तैयाली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के मन में बहुत उत्सुकता हुई, उत्कंठा हुई। यह जानकर सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन्ह निज रूप मोहनी डारी, कीन्हे स्व बस नगर नर नारी। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू, अवसि देखहि देखन जोगू। और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डाल रखी है और नगर के सभी स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं, उन्हें अवश्य ही चलकर हमें देखना चाहिए। तासु बचन अतिशय ही सुहाने,
दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उनके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके माता सीता चली। पुरानी प्रीत को भी कोई छोड़ नहीं सकता। सुमिरि सिय नारद बचन, उपजी प्रीत पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिसी, जनु शिशु मृगी सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह से देख रही हैं मानो डरी हुई मृगछौनी इधर उधर देख रही है। क्या उत्तम उपमा देते हैं महाराज तुलसीदास जी। कंकण किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही, मन सावे स्व विजय कह कीन्ही। कंकण अर्थात हाथ के कड़े, करधनी और पाजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार करके लक्ष्मण से कहते हैं कि यह ऐसी ध्वनि कहां से आ रही है, मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी हो। अस कही फिर चितए तेहि ओरा, सिय मुखी शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमित जे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर उस ओर देखा जिस ओर माता सीता थी। माँ सीता के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि अर्थात जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सभी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन नावा। जनु बिरंची सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कहाँ प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उनकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते हैं। शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान करके संसार में प्रकट कर दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, कहीं पट तरौ विदेह कुमारी। सीता जी की शोभा ऐसी सुंदरता है मानो सुंदरता रूपी घर में दीप की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने पहले से ही जूठा कर रखा है, कहीं और किसी और की प्रशंसा में इस्तेमाल कर लिया है। तो मैं अभी जनक नंदिनी श्री सीता जी को कैसी उपमा दूं, किस उपमा से उन्हें बुलाऊं। सिय शोभा हिया बरनी प्रभु, आपनी दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोलते हैं। तात जनक तनया सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए यहाँ लाई हैं। यह फुलवारी में प्रकाश करती हुई फिर रही है, ऐसा प्रतीत होता है। जासु बिलो की अलौकिक शोभा,
सहज पुनीत मोर मनु शोभा। सो सब कारण जान विधाता, फरक ही सुभद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उनका सब कारण तो विधाता ही जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक अर्थात दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंश सिंह कर सहज सुभाऊ, मनु कुपंथ पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जहि सपने हूँ पर नारी नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज ही स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर नहीं जाता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है, जिसने जगत की कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। जिनके लहहि नरि पुरन पीठी, नहीं पावहीं परतिय मनु डीठी। मंगल लहहि न जिन्ह कै नाही, ते नर बर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं। पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, अर्थात खाली नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बत कही अनुज सन, मनसीय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। यों श्री राम जी छोटे भाई से बात कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। जय श्री राम। जहु दिसि चितई पूछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। यह प्रसंग उस समय का है जब ऋषि विश्वामित्र श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को जानकी के घर जनकपुरी लेकर के आते हैं धनुष यज्ञ के लिए, और राम और लक्ष्मण एक वाटिका में पुष्प लेने के लिए गए हुए होते हैं। तो चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर राम और लक्ष्मण प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय माता सीता वहां आई, क्योंकि माता सीता की माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए वहां भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहीं गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरनी न जाई देखी मनु मोहा। साथ में सब सुंदर और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा माँ का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता, इतना सुंदर है, देखकर मन मोहित हो जाता। मज्जनु करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके माता सीता प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में जाती हैं। वहां पर उन्हें बड़े प्रेम से पूजा करके और अपने लिए योग्य सुंदर वर मांगती हैं। एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली गई थी,
उसने जाकर दोनों भाइयों अर्थात राम जी और लक्ष्मण जी को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह माता सीता के पास आई। तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जलु नैन, कहु कारण निज हर्ष कर पूछहि सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित हो रहा है, नेत्रों में जल भर आया है, और कोमल वाणी से पूछने लगी कि आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है। देखन बागु कुंवर दुई आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। उसने कहा कि दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं, सावले एक हैं और एक गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे कहूँ, वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है, अर्थात उनकी सुंदरता का बखान ही नहीं कर सकती, मैं इतने सुंदर है। सुनिह रखी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहै नृप सुत तैयाली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के मन में बहुत उत्सुकता हुई, उत्कंठा हुई। यह जानकर सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन्ह निज रूप मोहनी डारी, कीन्हे स्व बस नगर नर नारी। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू, अवसि देखहि देखन जोगू। और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डाल रखी है और नगर के सभी स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं, उन्हें अवश्य ही चलकर हमें देखना चाहिए। तासु बचन अतिशय सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उनके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके माता सीता चली। पुरानी प्रीत को भी कोई छोड़ नहीं सकता। सुमिरि सिय नारद बचन, उपजी प्रीत पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह से देख रही हैं मानो डरी हुई मृगछौनी इधर उधर देख रही है। क्या उत्तम उपमा देते हैं महाराज तुलसीदास जी। कंकण किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही, मनसावे स्व विजय कह कीन्ही। कंकण अर्थात हाथ के कड़े, करधनी और पाजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार करके लक्ष्मण से कहते हैं कि यह ऐसी ध्वनि कहां से आ रही है, मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी हो। अस कही फिर चितए तेहि ओरा, सिय मुखी शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमित जे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर उस ओर देखा जिस ओर माता सीता थी। माँ सीता के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि अर्थात जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सभी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचा कर पलकें छोड़ दी,
पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन नावा। जनु बिरंची सब निज निपुनाई, बिरची विश्व कहाँ प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उनकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते हैं। शोभा ऐसी अनुपम है, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान करके संसार में प्रकट कर दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, कहीं पट तरौ विदेह कुमारी। सीता जी की शोभा ऐसी सुंदरता है, मानो सुंदरता रूपी घर में दीप की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने पहले से ही जूठा कर रखा है, कहीं और किसी और की प्रशंसा में इस्तेमाल कर लिया है। तो मैं अभी जनक नंदिनी श्री सीता जी को कैसी उपमा दूं, किस उपमा से उन्हें बुलाऊं। सिय शोभा हिया बरनी प्रभु, आपनी दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोलते हैं। तात जनक तनया सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए यहाँ लाई हैं। यह फुलवारी में प्रकाश करती हुई फिर रही है, ऐसा प्रतीत होता है। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु शोभा। सो सब कारण जान विधाता, फरक ही सुभद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उनका सब कारण तो विधाता ही जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक अर्थात दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंश सिंह कर सहज सुभाऊ, मनुकु पंथ पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जहि सपने हूं पर नारी नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज ही स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर नहीं जाता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है, जिसने जगत की कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। जिनके लहि नरि पुरन पीठी, नहीं पावहीं परतिय मनु डीठी। मंगल लहि न जिन्ह के नाही, ते नर बर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं। पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, अर्थात खाली नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बत कही अनुज सन, मनसीय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। यूं श्री राम जी छोटे भाई से बात कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। जय श्री राम।
चहुँ दिसि चितई पूछि मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। यह प्रसंग उस समय का है जब ऋषि विश्वामित्र श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को जानकी के घर जनकपुरी लेकर के आते हैं धनुष यज्ञ के लिए, और राम और लक्ष्मण एक वाटिका में पुष्प लेने के लिए गए हुए होते हैं। तो चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर राम और लक्ष्मण प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय माता सीता वहां आई, क्योंकि माता सीता की माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए वहां भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहीं गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरनी न जाई देखी मनमोहा। साथ में सब सुंदर और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा माँ का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता, इतना सुंदर है, देखकर मन मोहित हो जाता। मज्जनु करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके माता सीता प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में जाती हैं। वहां पर उन्हें बड़े प्रेम से पूजा करके और अपने लिए योग्य सुंदर वर मांगती हैं। एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों अर्थात राम जी और लक्ष्मण जी को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह माता सीता के पास आई। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नैन। कहु कारण निज हर्ष कर, पूछहि सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित हो रहा है, नेत्रों में जल भर आया है, और कोमल वाणी से पूछने लगी कि आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है। देखन बागु कुंवर दुई आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। उसने कहा कि दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। सावले एक हैं और एक गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे कहूँ, वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है, अर्थात उनकी सुंदरता का बखान ही नहीं कर सकती, मैं इतने सुंदर है। सुनिहर की सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहे नृप सुत तैयाली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के मन में बहुत उत्सुकता हुई, उत्कंठा हुई। यह जानकर सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन्ह निज रूप मोहनी डारी, कीन्हे स्व बस नगर नर नारी। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू, अवसि देखहि देखन जोगू। और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डाल रखी है और नगर के सभी स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं, उन्हें अवश्य ही चलकर हमें देखना चाहिए। तासु बचन अतिशय ही सुहाने,
दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उनके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके माता सीता चली। पुरानी प्रीत को भी कोई छोड़ नहीं सकता। सुमिरि सिय नारद बचन, उपजी प्रीत पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिसी, जनु शिशु मृगी सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह से देख रही हैं मानो डरी हुई मृगछौनी इधर उधर देख रही है। क्या उत्तम उपमा देते हैं महाराज तुलसीदास जी। कंकण किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही, मनसावे स्व विजय कह कीन्ही। कंकण अर्थात हाथ के कड़े, करधनी और पाजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार करके लक्ष्मण से कहते हैं कि यह ऐसी ध्वनि कहां से आ रही है, मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी हो। अस कही फिर चितए तेहि ओरा, सिय मुखी शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमित जे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर उस ओर देखा जिस ओर माता सीता थी। माँ सीता के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि अर्थात जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सभी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन नावा। जनु बिरंची सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कहाँ प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उनकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते हैं। शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान करके संसार में प्रकट कर दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, कहीं पट तरौ विदेह कुमारी। सीता जी की शोभा ऐसी सुंदरता है मानो सुंदरता रूपी घर में दीप की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने पहले से ही जूठा कर रखा है, कहीं और किसी और की प्रशंसा में इस्तेमाल कर लिया है। तो मैं अभी जनक नंदिनी श्री सीता जी को कैसी उपमा दूं, किस उपमा से उन्हें बुलाऊं। सिय शोभा हिया बरनी प्रभु, आपनी दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोलते हैं। तात जनक तने आयह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए यहाँ लाई हैं। यह फुलवारी में प्रकाश करती हुई फिर रही है, ऐसा प्रतीत होता है। जासु बिलो की अलौकिक शोभा,
सहज पुनीत मोर मनु शोभा। सो सब कारण जान विधाता, फरक कहीं सुभद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उनका सब कारण तो विधाता ही जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक अर्थात दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंश सिंह कर सहज सुभाऊ, मनु कुपंथ पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जहि सपने हूँ पर नारी नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज ही स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर नहीं जाता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है, जिसने जगत की कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। जिनके लहहि नरि पुरन पीठी, नहीं पावहीं परतिय मनु डीठी। मंगल लहहि न जिन्ह कै नाही, ते नर बर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं। पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते अर्थात खाली नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बत कही अनुज सन, मनसीय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। यूं श्री राम जी छोटे भाई से बात कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। जय श्री राम। जहु दिसि चितई पूछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। यह प्रसंग उस समय का है जब ऋषि विश्वामित्र श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को जानकी के घर जनकपुरी लेकर के आते हैं धनुष यज्ञ के लिए, और राम और लक्ष्मण एक वाटिका में पुष्प लेने के लिए गए हुए होते हैं। तो चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर राम और लक्ष्मण प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय माता सीता वहां आई, क्योंकि माता सीता की माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए वहां भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहीं गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरनी न जाई देखी मन मोहा। साथ में सब सुंदर और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा माँ का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता, इतना सुंदर है, देखकर मन मोहित हो जाता। मज्जनु करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके माता सीता प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में जाती हैं। वहां पर उन्हें बड़े प्रेम से पूजा करके और अपने लिए योग्य सुंदर वर मांगती हैं। एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली गई थी।
उसने जाकर दोनों भाइयों अर्थात राम जी और लक्ष्मण जी को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह माता सीता के पास आई। तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जलु नैन, कहु कारण निज हर्ष कर पूछहि सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित हो रहा है, नेत्रों में जल भर आया है, और कोमल वाणी से पूछने लगी कि आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है। देखन बागु कुंवर दुई आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। उसने कहा कि दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं, सावले एक हैं और एक गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे कहूँ, वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है, अर्थात उनकी सुंदरता का बखान ही नहीं कर सकती, मैं इतने सुंदर है। सुनिहरखी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहे नृप सुत तैयाली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के मन में बहुत उत्सुकता हुई, उत्कंठा हुई। यह जानकर सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन्ह निज रूप मोहनी डारी, कीन्हे स्व बस नगर नर नारी। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू, अवसि देखहि देखन जोगू। और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डाल रखी है और नगर के सभी स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं, उन्हें अवश्य ही चलकर हमें देखना चाहिए। तासु बचन अतिशय सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उनके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके माता सीता चली। पुरानी प्रीत को भी कोई छोड़ नहीं सकता। सुमिरि सिय नारद बचन, उपजी प्रीत पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिसी, जनु शिशु मृगी सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह से देख रही हैं मानो डरी हुई मृगछौनी इधर उधर देख रही है। क्या उत्तम उपमा देते हैं महाराज तुलसीदास जी। कंकण किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही, मन सावे स्व विजय कह कीन्ही। कंकण अर्थात हाथ के कड़े, करधनी और पाजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार करके लक्ष्मण से कहते हैं कि यह ऐसी ध्वनि कहां से आ रही है, मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी हो। अस कही फिर चितए तेहि ओरा, सिय मुखी शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमित जे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर उस ओर देखा जिस ओर माता सीता थी। माँ सीता के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि अर्थात जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सभी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी
पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन नावा। जनु बिरंची सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कहाँ प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उनकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते हैं। शोभा ऐसी अनुपम है, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान करके संसार में प्रकट कर दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, कहीं पट तरों विदेह कुमारी। सीता जी की शोभा ऐसी सुंदरता है, मानो सुंदरता रूपी घर में दीप की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने पहले से ही जूठा कर रखा है, कहीं और किसी और की प्रशंसा में इस्तेमाल कर लिया है। तो मैं अभी जनक नंदिनी श्री सीता जी को कैसी उपमा दूं, किस उपमा से उन्हें बुलाऊं। सिय शोभा हिया बरनी प्रभु, आपनी दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोलते हैं। तात जनक तने आयह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए यहाँ लाई हैं। यह फुलवारी में प्रकाश करती हुई फिर रही है, ऐसा प्रतीत होता है। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु शोभा। सो सब कारण जान विधाता, फरक ही सुभद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उनका सब कारण तो विधाता ही जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक अर्थात दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंश सिंह कर सहज सुभाऊ, मनुकु पंथ पगुधरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जहि सपने हूँ पर नारी नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज ही स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर नहीं जाता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है, जिसने जगत की कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। जिनके लहि नरि पुरन पीठी, नहीं पावहीं परतिय मनु डीठी। मंगल लहि न जिन्ह कै नाही, ते नर बर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं। पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, अर्थात खाली नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बत कही अनुज सन, मनसिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। यूं श्री राम जी छोटे भाई से बात कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। जय श्री राम।
जहु दिसि चितई पूछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। यह प्रसंग उस समय का है जब ऋषि विश्वामित्र श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को जानकी के घर जनकपुरी लेकर के आते हैं धनुष यज्ञ के लिए, और राम और लक्ष्मण एक वाटिका में पुष्प लेने के लिए गए हुए होते हैं। तो चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर राम और लक्ष्मण प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय माता सीता वहां आई, क्योंकि माता सीता की माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए वहां भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावही गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरनी न जाई देखी मनमोहा। साथ में सब सुंदर और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा माँ का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता, इतना सुंदर है, देखकर मन मोहित हो जाता। मज्जनु करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरुमागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके माता सीता प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में जाती हैं। वहां पर उन्हें बड़े प्रेम से पूजा करके और अपने लिए योग्य सुंदर वर मांगती हैं। एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों अर्थात राम जी और लक्ष्मण जी को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह माता सीता के पास आई। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नैन। कहु कारण निज हर्ष कर, पूछहि सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित हो रहा है, नेत्रों में जल भर आया है, और कोमल वाणी से पूछने लगी कि आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है। देखन बागु कुंवर दुई आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। उसने कहा कि दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। सावले एक हैं और एक गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे कहूँ, वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है, अर्थात उनकी सुंदरता का बखान ही नहीं कर सकती, मैं इतने सुंदर है। सुनिह रखी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहै नृप सुत तैयाली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के मन में बहुत उत्सुकता हुई, उत्कंठा हुई। यह जानकर सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन्ह निज रूप मोहनी डारी, कीन्हे स्व बस नगर नर नारी। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू, अवसि देखहि देखन जोगू। और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डाल रखी है और नगर के सभी स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं, उन्हें अवश्य ही चलकर हमें देखना चाहिए। तासु बचन अतिशय ही सुहाने,
दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उनके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके माता सीता चली। पुरानी प्रीत को भी कोई छोड़ नहीं सकता। सुमिरि सिय नारद बचन, उपजी प्रीत पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह से देख रही हैं मानो डरी हुई मृगछौनी इधर उधर देख रही है। क्या उत्तम उपमा देते हैं महाराज तुलसीदास जी। कंकण किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही, मनसावे स्व विजय कह कीन्ही। कंकण अर्थात हाथ के कड़े, करधनी और पाजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार करके लक्ष्मण से कहते हैं कि यह ऐसी ध्वनि कहां से आ रही है, मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी हो। अस कहि फिर चितए तेहि ओरा, सिय मुखी शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमित जे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर उस ओर देखा जिस ओर माता सीता थी। माँ सीता के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि अर्थात जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सभी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन नावा। जनु बिरंची सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कहाँ प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उनकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते हैं। शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान करके संसार में प्रकट कर दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जनु बरई। सब उपमा कबि रहे जुठारी, कहीं पट तरौ विदेह कुमारी। सीता जी की शोभा ऐसी सुंदरता है मानो सुंदरता रूपी घर में दीप की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने पहले से ही जूठा कर रखा है, कहीं और किसी और की प्रशंसा में इस्तेमाल कर लिया है। तो मैं अभी जनक नंदिनी श्री सीता जी को कैसी उपमा दूं, किस उपमा से उन्हें बुलाऊं। सिय शोभा हिया बरनी प्रभु, आपनी दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोलते हैं। तात जनक तनया सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए यहाँ लाई हैं। यह फुलवारी में प्रकाश करती हुई फिर रही है, ऐसा प्रतीत होता है। जासु बिलो की अलौकिक शोभा,
सहज पुनीत मोर मनु शोभा। सो सब कारण जान विधाता, फरक ही सुभद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उनका सब कारण तो विधाता ही जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक अर्थात दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंश सिंह कर सहज सुभाऊ, मनुकु पंथ पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जहि सपने हूँ पर नारी नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज ही स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर नहीं जाता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है, जिसने जगत की कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। जिनके लहहि नरि पुरन पीठी, नहीं पावहीं परतिय मनु डीठी। मंगल लहहि न जिन्ह कै नाही, ते नर बर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते अर्थात खाली नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बत कही अनुज सन, मनसिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। यूं श्री राम जी छोटे भाई से बात कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। जय श्री राम। जहु दिसि चितई पूछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। यह प्रसंग उस समय का है जब ऋषि विश्वामित्र श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को जानकी के घर जनकपुरी लेकर के आते हैं धनुष यज्ञ के लिए, और राम और लक्ष्मण एक वाटिका में पुष्प लेने के लिए गए हुए होते हैं। तो चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर राम और लक्ष्मण प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय माता सीता वहां आई, क्योंकि माता सीता की माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए वहां भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहीं गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरनी न जाई देखी मनमोहा। साथ में सब सुंदर और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा माँ का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता, इतना सुंदर है, देखकर मन मोहित हो जाता। मज्जनु करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके माता सीता प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में जाती हैं। वहां पर उन्हें बड़े प्रेम से पूजा करके और अपने लिए योग्य सुंदर वर मांगती हैं। एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली गई थी,
उसने जाकर दोनों भाइयों अर्थात राम जी और लक्ष्मण जी को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह माता सीता के पास आई। तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जलु नैन, कहु कारण निज हर्ष कर पूछहि सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित हो रहा है, नेत्रों में जल भर आया है, और कोमल वाणी से पूछने लगी कि आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है। देखन बागु कुंवर दुई आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। उसने कहा कि दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं, सावले एक हैं और एक गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे कहूँ, वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है, अर्थात उनकी सुंदरता का बखान ही नहीं कर सकती, मैं इतने सुंदर है। सुनिहरखी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहै नृप सुत तैयाली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के मन में बहुत उत्सुकता हुई, उत्कंठा हुई। यह जानकर सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन्ह निज रूप मोहनी डारी, कीन्हे स्व बस नगर नर नारी। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू, अवसि देखहि देखन जोगू। और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डाल रखी है और नगर के सभी स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं, उन्हें अवश्य ही चलकर हमें देखना चाहिए। तासु बचन अतिशय सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उनके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके माता सीता चली। पुरानी प्रीत को भी कोई छोड़ नहीं सकता। सुमिरि सिय नारद बचन, उपजी प्रीत पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह से देख रही हैं मानो डरी हुई मृगछौनी इधर उधर देख रही है। क्या उत्तम उपमा देते हैं महाराज तुलसीदास जी। कंकण किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही, मनसावे स्व विजय कह कीन्ही। कंकण अर्थात हाथ के कड़े, करधनी और पाजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार करके लक्ष्मण से कहते हैं कि यह ऐसी ध्वनि कहां से आ रही है, मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी हो। अस कही फिर चितए तेहि ओरा, सिय मुखी शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमित जे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर उस ओर देखा जिस ओर माता सीता थी। माँ सीता के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि अर्थात जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सभी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी,
पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन नावा। जनु बिरंची सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कहाँ प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उनकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते हैं। शोभा ऐसी अनुपम है, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान करके संसार में प्रकट कर दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, कहीं पट तरौ विदेह कुमारी। सीता जी की शोभा ऐसी सुंदरता है, मानो सुंदरता रूपी घर में दीप की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने पहले से ही जूठा कर रखा है, कहीं और किसी और की प्रशंसा में इस्तेमाल कर लिया है। तो मैं अभी जनक नंदिनी श्री सीता जी को कैसी उपमा दूं, किस उपमा से उन्हें बुलाऊं। सिय शोभा हिया बरनी प्रभु, आपनी दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोलते हैं। तात जनक तने आया सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए यहाँ लाई हैं। यह फुलवारी में प्रकाश करती हुई फिर रही है, ऐसा प्रतीत होता है। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु शोभा। सो सब कारण जान विधाता, फरक ही सुभद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उनका सब कारण तो विधाता ही जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक अर्थात दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंश सिंह कर सहज सुभाऊ, मनुकु पंथ पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जहि सपने हूँ पर नारी नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज ही स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर नहीं जाता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है, जिसने जगत की कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। जिनके लहि नरि पुरन पीठी, नहीं पावहीं पर तिय मनु डीठी। मंगल लहि न जिन्ह के नाही, ते नर बर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं। पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, अर्थात खाली नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बत कही अनुज सन, मनसीय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। यों श्री राम जी छोटे भाई से बात कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। जय श्री राम।
चहुँ दिसि चितई पूछि मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। यह प्रसंग उस समय का है जब ऋषि विश्वामित्र श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को जानकी के घर जनकपुरी लेकर के आते हैं धनुष यज्ञ के लिए, और राम और लक्ष्मण एक वाटिका में पुष्प लेने के लिए गए हुए होते हैं। तो चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर राम और लक्ष्मण प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय माता सीता वहां आई, क्योंकि माता सीता की माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए वहां भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहीं गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरनी न जाई देखी मन मोहा। साथ में सब सुंदर और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा माँ का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता, इतना सुंदर है, देखकर मन मोहित हो जाता। मज्जनु करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके माता सीता प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में जाती हैं। वहां पर उन्हें बड़े प्रेम से पूजा करके और अपने लिए योग्य सुंदर वर मांगती हैं। एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों अर्थात राम जी और लक्ष्मण जी को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह माता सीता के पास आई। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नैन। कहु कारण निज हर्ष कर, पूछहि सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित हो रहा है, नेत्रों में जल भर आया है, और कोमल वाणी से पूछने लगी कि आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है। देखन बागु कुंवर दुई आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। उसने कहा कि दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं, सावले एक हैं और एक गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे कहूँ, वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है, अर्थात उनकी सुंदरता का बखान ही नहीं कर सकती, मैं इतने सुंदर है। सुनिह रखी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहै नृप सुत तैयाली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के मन में बहुत उत्सुकता हुई, उत्कंठा हुई। यह जानकर सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन्ह निज रूप मोहनी डारी, कीन्हे स्व बस नगर नर नारी। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू, अवसि देखहि देखन जोगू। और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डाल रखी है और नगर के सभी स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं, उन्हें अवश्य ही चलकर हमें देखना चाहिए। तासु बचन अतिशय ही सुहाने,
दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उनके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके माता सीता चली। पुरानी प्रीत को भी कोई छोड़ नहीं सकता। सुमिरि सिय नारद बचन, उपजी प्रीत पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिसी, जनु शिशु मृगी सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह से देख रही हैं मानो डरी हुई मृगछौनी इधर उधर देख रही है। क्या उत्तम उपमा देते हैं महाराज तुलसीदास जी। कंकण किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही, मन सावे स्व विजय कह कीन्ही। कंकण अर्थात हाथ के कड़े, करधनी और पाजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार करके लक्ष्मण से कहते हैं कि यह ऐसी ध्वनि कहां से आ रही है, मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी हो। अस कही फिर चितए तेहि ओरा, सिय मुखी शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमित जे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर उस ओर देखा जिस ओर माता सीता थी। माँ सीता के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि अर्थात जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सभी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन नावा। जनु बिरंची सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कहाँ प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उनकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते हैं। शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान करके संसार में प्रकट कर दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, कहीं पट तरौ विदेह कुमारी। सीता जी की शोभा ऐसी सुंदरता है मानो सुंदरता रूपी घर में दीप की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने पहले से ही जूठा कर रखा है, कहीं और किसी और की प्रशंसा में इस्तेमाल कर लिया है। तो मैं अभी जनक नंदिनी श्री सीता जी को कैसी उपमा दूं, किस उपमा से उन्हें बुलाऊं। सिय शोभा हिया बरनी प्रभु, आपनी दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोलते हैं। तात जनक तने आया सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए यहाँ लाई हैं। यह फुलवारी में प्रकाश करती हुई फिर रही है, ऐसा प्रतीत होता है। जासु बिलो की अलौकिक शोभा,
सहज पुनीत मोर मनु शोभा। सो सब कारण जान विधाता, फरक ही सुभद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उनका सब कारण तो विधाता ही जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक अर्थात दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंश सिंह कर सहज सुभाऊ, मनु कुपंथ पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जहि सपने हूँ पर नारी नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज ही स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर नहीं जाता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है, जिसने जगत की कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। जिनके लहहि नरि पुरन पीठी, नहीं पावहीं परतिय मनु डीठी। मंगल लहहि न जिन्ह कै नाही, ते नर बर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं। पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, अर्थात खाली नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बत कही अनुज सन, मनसिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। यों श्री राम जी छोटे भाई से बात कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। जय श्री राम। जहु दिसि चितई पूछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। यह प्रसंग उस समय का है जब ऋषि विश्वामित्र श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को जानकी के घर जनकपुरी लेकर के आते हैं धनुष यज्ञ के लिए, और राम और लक्ष्मण एक वाटिका में पुष्प लेने के लिए गए हुए होते हैं। तो चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर राम और लक्ष्मण प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय माता सीता वहां आई, क्योंकि माता सीता की माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए वहां भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहीं गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरनी न जाई देखी मनमोहा। साथ में सब सुंदर और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा माँ का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता, इतना सुंदर है, देखकर मन मोहित हो जाता। मज्जनु करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके माता सीता प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में जाती हैं। वहां पर उन्हें बड़े प्रेम से पूजा करके और अपने लिए योग्य सुंदर वर मांगती हैं। एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली गई थी।
उसने जाकर दोनों भाइयों अर्थात राम जी और लक्ष्मण जी को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह माता सीता के पास आई। तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जलु नैन, कहु कारण निज हर्ष कर पूछहि सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित हो रहा है, नेत्रों में जल भर आया है, और कोमल वाणी से पूछने लगी कि आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है। देखन बागु कुंवर दुई आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। उसने कहा कि दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं, सावले एक हैं और एक गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे कहूँ, वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है, अर्थात उनकी सुंदरता का बखान ही नहीं कर सकती, मैं इतने सुंदर है। सुनिहरखी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहे नृप सुत तैयाली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के मन में बहुत उत्सुकता हुई, उत्कंठा हुई। यह जानकर सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन्ह निज रूप मोहनी डारी, कीन्हे स्व बस नगर नर नारी। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू, अवसि देखहि देखन जोगू। और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डाल रखी है और नगर के सभी स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं, उन्हें अवश्य ही चलकर हमें देखना चाहिए। तासु बचन अतिशय सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उनके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके माता सीता चली। पुरानी प्रीत को भी कोई छोड़ नहीं सकता। सुमिरि सिय नारद बचन, उपजी प्रीत पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह से देख रही हैं मानो डरी हुई मृगछौनी इधर उधर देख रही है। क्या उत्तम उपमा देते हैं महाराज तुलसीदास जी। कंकण किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही, मनसावे स्व विजय कह कीन्ही। कंकण अर्थात हाथ के कड़े, करधनी और पाजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार करके लक्ष्मण से कहते हैं कि यह ऐसी ध्वनि कहां से आ रही है, मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी हो। अस कही फिर चितए तेहि ओरा, सिय मुखी शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमित जे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर उस ओर देखा जिस ओर माता सीता थी। माँ सीता के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि अर्थात जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सभी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी,
पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन नावा। जनु बिरंची सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कहाँ प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उनकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते हैं। शोभा ऐसी अनुपम है, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को